और कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी के साथ आरोपी पर सीबीआई का शिकंजा भी कसता जा रहा है। सीबीआई वारदात की कड़ियों को जोड़ने के लिए आज आरोपी संजय का भी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने जा रही है। सूत्रों की माने तो सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद से संजय रॉय लगातार अपने बयान बदल रहा है। वहीं शनिवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। इसके साथ ही वारदात की रात पीड़िता के साथ डिनर करने वाले 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। सीबीआई ने संजय के करीबी एक और सिविक वॉलंटियर का भी पॉलीग्राफी टेस्ट किया है। सीबीआई की टीम पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद जांच को आगे बढ़ाएगी। वहीं पिछले 16 दिनों से देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज इसका 17वां दिन है। तो पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुकी है। यहां पर 6 लोगों की अब आरोपी संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। फिलहाल आरोपी संजय जेल में है क्योंकि उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई है। और साथ ही साथ देखिए, इस वक्त पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके जो बयान है, उसके बयान और उसके बिना पर जो सर्कमस्टेंशियल सबूत मिले उनके साथ भी जोड़ा जाना है। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा था। और कल जो यहां पर पॉलीग्राफी टेस्ट हुई थी उसमें कई लोगों के नाम भी सामने आया है। वैसे शनिवार को सीबीआई ने कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 ट्रेनी डॉक्टर जिन्होंने वारदात वाले दिन पीड़िता के साथ वक्त बिताया था, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट किया है। तो कौन कौन वो लोग हैं आपको बता देते हैं। संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल है। सबूतों से छेड़छाड़ का इन पर आरोप है। गंभीर आरोप इन पर लगे हुए हैं कि आखिरकार इन्होंने इस मर्डर को सुइसाइड क्यों बनाने की कोशिश की। 4 ट्रेनी डॉक्टर पीड़िता को जानते थे। वारदात की रात उनके साथ डिनर किया था। आखिरी बार मुलाकात करने वाले भी यही लोग थे। सिविक वॉलंटियर जो संजय का करीबी है, आरोपी संजय का ये राजदार है, इससे भी पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए कई सवाल पूछे गए। बताया तो यह जा रहा है कि करीब 300 सवालों की लिस्ट थी जो इनके सामने रखी गई थी और ये 300 सवालों की जो लिस्ट है इनके सामने रखा गया था, इनसे सवाल पूछे गए थे। सबसे अहम हो जाते हैं संदीप घोष क्योंकि वो खुद इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी है। अब उस दिन जो सवाल पूछे गए वो भी आपको बताते हैं। वारदात के दिन कितने बजे अस्पताल पहुंचे थे, यह पहला सवाल था। वारदात के बाद सबसे पहले किसको इस बारे में जानकारी दी गई थी और कितने बजे दी गई थी। पुलिस को वारदात की जानकारी कितने बजे पहुंचाई गई थी। वारदात वाले दिन अस्पताल में कितने डॉक्टर्स मौजूद थे। क्या परिजनों को हत्या को आत्महत्या बताने के पीछे कोई गहरा राज है। क्यों बताया गया कि आत्महत्या की है बेटी ने। क्या घटनास्थल पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये वो सारे सवाल हैं जो 300 सवालों की फहरिस्त में शामिल थे और उसमें संदीप घोष से सबसे अहम सवाल ही यही है कि सुइसाइड क्यों बताने की कोशिश हुई है। वारदात के दिन कितने बजे अस्पताल पहुंचे थे, यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है। और साथ ही साथ वारदात की जानकारी किसको सबसे पहले दी गई, किसने पहले बताया, यह भी अहम हो जाता है। बार बार क्यों बयान बदला जा रहा है, यह संजय राय का सबसे बड़ा आप मुद्दा रहेगा सीबीआई के सामने जब पॉलीग्राफी टेस्ट होगी। तो क्या जानबूझकर ये इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है, यह भी पता करना है पॉलीग्राफी के जरिए। वारदात को लेकर वो क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्या किसी बड़े रसूखदार को वो बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, जो आरोपी है और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है, उनका मानना है कि यह अकेला आरोपी नहीं हो सकता है। और इसके अलावा घटना के दिन क्या किया, वारदात वाली रात शराब पी रखी थी, पीड़िता से कब उसने बात की थी, सुबह से लेकर रात तक वो कहां रहा, अस्पताल में किससे वो मिला और वारदात के बाद वो कहां चला गया। वो सारे सवाल हैं जो आज पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान संजय से पूछे जाएंगे। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। मनीष, 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। करीब 300 सवालों का एक लंबा फहरिस्त था, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं 2 लोग, जिसमें से एक का तो हो चुका है, वो है संदीप घोष, लेकिन दूसरा है संजय जो अपने बयान बदल रहा है। आप कई लोगों से मिले हैं, आखिरकार ये शातिर जो अपराधी है ये किस तरह से चकमा देने की कोशिश कर रहा है सीबीआई को। देखिए, संजय रॉय लगातार बयान तो बदल रहा है, लेकिन सीबीआई ने सिर्फ 2 सवाल ही मेन रखे हैं जो संजय रॉय से पूछे जाने। इस पॉलीग्राफी टेस्ट से कई हद तक के कई चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार वो वहां पर कैसे पहुंचा, क्या उसको किसी ने बुलाया था, किसने कॉल करके बुलाया था, वो कौन शख्स था, या कोई तैयारी पहले से की गई थी, या वो अचानक से पहुंचा। दूसरी चीज ये कि सेमिनार रूम में वो कैसे पहुंचा, जब अस्पताल में घुसा तो उसे कैसे पता कि सेमिनार रूम ही उसको जाना है। तो सीबीआई इसी चीज पे फोकस करेगी कि कम से कम संजय राय इस बात को बताए कि उसको किसने फोन करके बुलाया। अगर वो नाम किसी का भी इन लोगों में से लेता है तो थ्योरी कई हद तक के सुलझ जाएगी कि एक बड़ी
कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी, जिसमें एक संजय रॉय मोहरा मात्र था, जबकि बड़े लोग हो सकते हैं। तो इसी को लेकर सीबीआई ने एक लंबे चौड़े सवाल बनाए और ये 7 ऐसे पात्र हैं जो इर्द गिर्द इस पूरी घटनाक्रम के घूमते हैं, क्योंकि उस दिन जब घटना हुई उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों अच्छा का मनीष, एक और जो वहां महत्वपूर्ण चीज है कि आखिरकार सुइसाइड वाली बात क्यों बताई गई परिवार को? परिवार से आपने बात की थी, कहां से यह थ्योरी निकल कर लाए? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सुसाइड की थ्योरी इसको देने की कोशिश क्यों की गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि परिवार के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जब सबसे पहला फ़ोन उनके पास गया, तो इसी बात का गया कि उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। लेकिन मौके पर जब वहाँ पर लोग पहुँचे, उन्होंने देखा, डॉक्टर्स ने देखा, हंगामा हुआ, तो उससे लग नहीं रहा था कि सुसाइड है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर हो गया कि वो सुसाइड नहीं है, तो इसको सुसाइड क्यों देने की कोशिश की गई, यही सीबीआई समझना चाहती है कि क्या बिल्कुल, वजह ना रही सिर्फ है। मनीष, ये सीबीआई जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार जब मर्डर और रेप हुआ था तो उसे सुसाइड बताने की, साबित करने की कोशिश क्यों गई, और पॉलीग्राफी टेस्ट उसमें बहुत अहम, आप कह सकते हैं, रोल निभा सकता है सच्चाई को सामने लाने के लिए।